हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय क्लास। आज का मेरा टॉपिक है बेटा माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियल ग्रोथ, उसका न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं बैक्टीरिया का, जिसका बेटा मेरा ये सेकंड वीडियो है। और सेकंड वीडियो में आप बहुत अच्छे से आगे की चीज़ें समझेंगे। मैंने इसके प्रीवियस में भी इसका एक वीडियो बनाया हूँ बैक्टीरियल ग्रोथ, न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म का। आप प्लीज़ वो भी अच्छे से देखिए और समझिए, क्योंकि जो पहले जो स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, या तो इंट्रोडक्शन तो नहीं बोलूँगा, कुछ कुछ चीज़ें जैसे ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरियल सेल डिवीजन कैसे होता है, वो चीज़ें बेटा मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। इस वीडियो में इसके बाद वाला मैं समझाऊँगा। मैंने इस पेज को रखा हुआ है ताकि आपको याद आ जाए, जो कंटिन्यूशन में देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से याद आ जाएगा कि सर ने कहाँ छोड़ा था और कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वापस। तो बैक्टीरियल सेल डिवीजन हम पढ़ चुके हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? बैक्टीरियल ग्रोथ पढ़ रहे हैं, है ना। तीन चीज़ पढ़ रहे हैं, ग्रोथ पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं और इसका मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है ग्रोथ वाला है। इसका ग्रोथ में से हम ग्रोथ में भी पॉइंट्स हैं बेटा, जिसमें ग्रोथ में सबसे पहले डिपेंड होता है बैक्टीरिया का सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे होता है बेटा, हमने वो चीज़ पढ़ी। अब इसके बाद हम इसका जनरेशन टाइम देखेंगे कि क्या इसका जनरेशन टाइम होता है, और आने वाली जो भी चीज़ें हैं हम आगे समझेंगे। तो प्लीज़ आप अच्छे से देखिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब हम तो वो चीज़ पहले वाला जो मैंने आपको समझा चुका हूँ वाला पॉइंट प्रीवियस वीडियो में, अब इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं जो इसका बी है, जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम क्या होता है बेटा? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बैक्टीरियम टू गिव राइज टू 2 डॉटर सेल्स। ऐसा समय जो चाहिए बैक्टीरिया को, उतना समय हो बैक्टीरिया को, या उतना समय चाहिए बैक्टीरिया को टू गिव राइज टू 2 डॉटर सेल्स अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमम कंडीशन के अंदर ऐसा द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बैक्टीरिया ग्रोथ, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बैक्टीरियम टू गिव राइज टू, इतना वो समय जो बैक्टीरिया उतने समय, मतलब हिंदी में अगर इसको समझाऊं मैं आपको कि बैक्टीरिया जितने समय में बड़ा होगा और 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर के, समझ में आ रही मेरी बात? ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंडर बैक्टीरिया बड़ा होएगा और 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। तो ये जो समय है बेटा, उसका बड़े होने से लेकर डिवाइड होने तक का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में, इस समय को बोला जाता है, इज नोन एज द जनरेशन टाइम। This time is known as generation time. The time required for the bacterium. हम क्या बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया का डिवीजन। The time in which bacteria give rise and give rise यानी बढ़ता है, and give rise to 2 डॉटर सेल्स, या 2 डॉटर सेल्स में बढ़ता है ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर, और अलग अलग बढ़ता है। तो ये जो समय है उनका बढ़ने का और बढ़ने का, इस टाइम को बोला जाता है जनरेशन टाइम। और हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? बैक्टीरियल काउंट। ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। बैक्टीरियल काउंट जो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, ये तो वैसे तो ये 3rd ईयर के बच्चों के लिए है, ये है ना। 1st ईयर 2nd ईयर के बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जाता है बैक्टीरियल काउंट, पर आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ना, 3rd ईयर का जो है कॉन्सेप्ट हमें 1st ईयर में क्लियर हो जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। जब क्योंकि आप 3rd ईयर में पढ़ोगे तो हमको तो पहले से पता होगा कि भाई ये तो हमको पता है ना। अच्छी बात है। तो देखो उसको क्या है ये बैक्टीरियल काउंट, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं तो बेटा ग्रोथ पढ़ रहे हैं, और जब ग्रोथ पढ़ते हैं तो हमको सारी चीज़ें पॉइंट कवर करना ज़रूरी है। बैक्टीरियल काउंट, काउंट का सिंपल से मीनिंग है उसको गिनना, कितनी काउंटिंग होती है, तो कैसे काउंट करते हैं हम वो समझ रहे हैं यहाँ पे। काउंट सबसे पहला होता है बैक्टीरिया बेटा 2 तरीके से काउंट करते हैं। एक तो टोटल काउंट होता है और एक होता है वायबल काउंट। टोटल काउंट और क्या होता है? वायबल काउंट। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टोटल काउंट। दिस इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द स्पेसिमेन। ये क्या इंडिकेट करता है? टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है सबका काउंट जो होता है वो ही आता है टोटल काउंट के अंदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर लिविंग और डेड। इररिस्पेक्टिव वेदर, या तो वो जिंदा हो या तो वो मरे हो, या तो वो जीवित हो चाहे या तो वो मृतक हो, है ना, मरे हुए हो। बैक्टीरिया टोटल काउंट में क्या होता है? या तो बैक्टीरिया जिंदा है या तो मरा है, पर काउंट हमको पूरे ही करना है टोटल काउंट के अंदर।
द टोटल काउंट में बी मेड बाय काउंटिंग द बैक्टीरिया अंडर माइक्रोस्कोप यूजिंग काउंटिंग चैम्बर। काउंटिंग चैम्बर का यूज करते हुए बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं। जैसा सेल्स काउंट करते हैं ना, पढ़ाया है मैंने, टीएलसी डीएलसी पढ़ाया है आप लोगों को, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना। हाँ, और जो मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं बच्चे लोग या बड़े लोग, है ना, कुछ कुछ बोलते हैं कि बेटा बेटा मत बोला करो। मेरे दोस्त लोग अधिकतर कमेंट कर देते हैं कि यार बेटा बेटा मत बोला कर, अच्छा नहीं लगता सुनने में तेरे मुंह से। पर क्या करें, दिखते तो सभी जनरेशन के लोग हैं ना वीडियोस। तो टोटल काउंट हम करते हैं बैक्टीरिया को जब माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं, उस तरीके से टोटल काउंट किया जाता है। और कैसे काउंट करते हैं, काउंटिंग चैम्बर होता है बेटा, जिससे हम सेल्स काउंट करते हैं ना, न्यूट्रोफिल्स, इसोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सब सेल काउंट करते हैं, प्लेटलेट्स, आरबीसीज काउंट करते हैं। वही काउंटिंग चैम्बर से बैक्टीरिया को भी काउंट करा जाता है। और टोटल काउंट के अंदर वो बैक्टीरिया आते हैं जो जिंदा भी हो और मरे भी हो, सारे बैक्टीरिया का काउंट टोटल काउंट में आता है। सिंपल सा है बेटा, समझने वाला, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अब वेरिएबल काउंट के बारे में हम समझेंगे। अच्छा, जनरेशन टाइम समझ में आ गया ना आप लोगों को? अच्छी बात है। वेरिएबल काउंट, it measures the number of living viable cells. It measures the number of living viable cells, जो सेल्स को हम देख सकते हैं, जो बैक्टीरिया, जो सेल्स और या बैक्टीरिया प्रेजेंट है वैसे सेल्स का काउंट। वेरिएबल काउंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय, वेरिएबल काउंट को हम प्राप्त करते हैं कैसे, बाय डाइल्यूशन और प्लेटिंग मेथड। डाइल्यूशन और प्लेटिंग मेथड के द्वारा, ऐसी ये दो मेथड्स है बेटा, डाइल्यूशन और प्लेटिंग मेथड, उसके द्वारा इसका काउंट किया जाता है। अच्छा, आप लोगों को दिख रहा है क्या जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ? बहुत छोटे तो नहीं हो रहे हैं फॉन्ट्स आपके लिए? क्योंकि अगर आप मोबाइल को स्ट्रेट रख के देख रहे होंगे स्क्रीन में तो आपको ये छोटा ही दिखेगा। इतनी सी स्क्रीन में क्या ही वीडियो समझ लोगे? उसका पूरा रोटेट करो स्क्रीन को, या तो आपके कंप्यूटर और आपके पास जो भी सिस्टम प्रेजेंट है, बड़ी स्क्रीन का सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप है, अभी तो बड़े बड़े फ़ोन आने लग गए हैं, आप लोगों के पास होंगे ही होंगे, तो पूरी स्क्रीन को ऐसा तिरछा करके देखो, है ना, तो पूरा अच्छे से क्लियर दिखेगा आपको, ऐसा सीधा सीधा नहीं देखना। इन द डाइल्यूशन मेथड के अंदर सेवरल ट्यूब्स विद लिक्विड कल्चर आर इनोकुलेटेड इन वेरिंग डाइल्यूशन ऑफ सैंपल एंड द वेरिएबल काउंट कैलकुलेटेड स्टैटिस्टिकली फ्रॉम द नंबर ऑफ ट्यूब्स शोइंग ग्रोथ। क्या मीनिंग है इसका? वेरिएबल काउंट करते हैं हम, वेरिएबल काउंट हम ऑब्टेन करते हैं डाइल्यूशन मेथड और प्लेटिंग मेथड के द्वारा। डाइल्यूशन मेथड में क्या होता है, सेवरल ट्यूब्स विथ लिक्विड कल्चर आर इनोकुलेटेड, बहुत सारी ट्यूब्स लिक्विड कल्चर के साथ क्या करते हैं, उसमें इनोकुलेट करते हैं। बहुत सारी ट्यूब्स को या बहुत सारी ट्यूब्स लेते हैं, उन ट्यूब्स के अंदर क्या करते हैं, लिक्विड कल्चर डालते हैं, इनोकुलेट करते हैं विथ वेरिंग डाइल्यूशन ऑफ सैंपल। सैंपल के साथ, यानी जो भी सैंपल है हमारे पास, है ना, जो भी सैंपल आया है पेशेंट के द्वारा, हमने लाया है सैंपल, वो सैंपल के साथ क्या करते हैं, सारी ढेर सारी ट्यूब्स में लिक्विड कल्चर मिलाकर उसको इनोकुलेट करते हैं और डाइल्यूशन ऑफ सैंपल एंड द वेरिएबल काउंट, और वेरिएबल काउंट करते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं स्टैटिकली अंडर द नंबर ऑफ ट्यूब्स शोइंग ग्रोथ। और जितनी ट्यूब्स में ग्रोथ शो हो रही है उतनी ट्यूब्स में क्या करते हैं, हम इसका काउंटिंग करते हैं। नहीं समझ में आया क्या? फिर से बोलूं, दो तरीके से करते हैं वेरिएबल काउंट, एक तो डाइल्यूशन मेथड होती है और एक होती है लिक्विड आपकी डाइल्यूशन मेथड, और एक होती है प्लेटिंग मेथड, जिसमें मैं अभी आपको बता रहा हूं। सबसे पहले डाइल्यूशन मेथड के बारे में समझा रहा हूं कि डाइल्यूशन मेथड क्या होती है। डाइल्यूशन मेथड में बहुत ढेर सारी टेस्ट ट्यूब लिए, लिक्विड कल्चर बनाए, स्पेसिमेन घोले, स्पेसिमेन के साथ क्या करें, हर लिक्विड कल्चर में, हर एक टेस्ट ट्यूब में क्या करें, हमने इनोकुलेट कर दिए बैक्टीरिया को, इनोकुलेट सैंपल को इनोकुलेट कर दिए, और जो ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, जो बैक्टीरिया जिंदा है वो ग्रोथ शो करेगा। जितनी कॉलोनीज हुई उतने क्या है, बैक्टीरिया है, और उनका कैलकुलेशन करेंगे। ग्रोथ शो करता है, ट्यूब में जितनी ग्रोथ हुई उतना वो काउंटिंग शो करता है। तो दिस मेथड डज नॉट गिव एक्यूरेट वैल्यूज, पर ये जो मेथड है एक्यूरेट वैल्यूज नहीं दे पाते हैं। क्यों? बट इज स्टिल यूज वाइडली फॉर फाइंडिंग आउट प्रिजम्पटिव कोलिफॉर्म काउंट इन ड्रिंकिंग वाटर। कोलिफॉर्म का काउंट देते हैं, कोलिफॉर्म जो बैक्टीरिया होता है बेटा, उसका काउंट देखते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर में कितना कोलिफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है।
इसका पता लगाने के लिए यानी जो मेथड है सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। एक्यूरेट नहीं है, क्यों एक्यूरेट नहीं? क्योंकि माइक्रोस्कोपिकली नहीं देख रहे ना हम इसको, हम तो देख रहे हैं कि ट्यूब में कितनी सारी ग्रोथ आई है, यानी कि हमने ढेर सारे ट्यूब लिए हैं, लिक्विड मीडियम उसमें डाल दिया है और अपने स्पेसिमेन का इनोक्यूलेशन किया है उसमें। अब ट्यूब्स में जितनी ग्रोथ होगी उसके ग्रोथ के अनुसार हम अनुमान लगाते हैं, एक्यूरेट काउंटिंग नहीं हो पाती है वेबल काउंट में, ठीक है। और खासकर ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को, पीने का पानी साफ है कि नहीं, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया तो नहीं प्रेजेंट है इसमें, इसका पता लगाने के लिए खासकर इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। इन द प्लेटिंग मेथड, अब प्लेटिंग मेथड देखते हैं इसमें क्या होता है। इन द प्लेटिंग मेथड अप्रोप्रिएट डाइल्यूशंस ऑफ द स्पेसिमेन आर इनोक्यूलेटेड। अप्रोप्रिएट एक सीमित बोल सकते हैं, एक मात्रा में डाइल्यूशन बनाते हैं स्पेसिमेन का और इनोक्यूलेट करते हैं इसको सॉलिड मीडिया पे। पहले कहाँ पे इनोक्यूलेट किए थे हमने डाइल्यूशन मेथड में? लिक्विड मीडिया में किए थे। अभी हम सॉलिड मीडिया में क्या कर रहे हैं? इनोक्यूलेट कर रहे हैं स्पेसिमेन को आइदर ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट, या तो प्लेट के सरफेस पे ऊपर, और एज पोर प्लेट मेथड, या तो पोर प्लेट मेथड यानी अंदर उसके सॉल्यूशन के सॉलिड मीडिया के अंदर या तो मीडिया के ऊपर क्या करते हैं इसको इनोक्यूलेशन करते हैं। सब बताऊंगा पोर प्लेट मेथड, ये सब मेथड्स क्या होती हैं बहुत अच्छे से हम समझेंगे आने वाली वीडियोस में, अभी इतना समझ लो। द नंबर ऑफ कॉलोनीज दैट ग्रो आफ्टर इंक्यूबेशन गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ द वेबल काउंट। द नंबर ऑफ कॉलोनीज, कॉलोनीज का नंबर, द नंबर ऑफ कॉलोनीज दैट ग्रो आफ्टर इंक्यूबेशन, यानी इंक्यूबेट करने के बाद कॉलोनीज में कितनी ग्रोथ हुई है, और वो ग्रोथ से हम एस्टिमेट करते हैं वेबल काउंट को, यानी कि इनोक्यूलेट कर दिया हमने सॉलिड मीडिया पे स्पेसिमेन को, इनोक्यूलेट करने के बाद हमने उसको इंक्यूबेट किया, इंक्यूबेट करने के बाद जो जितनी ग्रोथ होगी उस ग्रोथ को हम काउंट करेंगे वेबली, और उसी को बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ वेबल काउंट। ठीक है, समझ में आ गया। ईच कॉलोनी रिप्रेजेंट आ क्लोन ऑफ बैक्टीरिया। हर एक कॉलोनी क्या बताती है? क्लोन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ये एक कॉलोनी है और ये एक कॉलोनी है, ठीक है। अलग अलग डॉट अलग अलग कॉलोनी को बताते हैं कि ये एक कॉलोनी का मतलब ये नहीं है बेटा कि जनसंख्या बहुत सारी बहुत आयत में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। कॉलोनी मतलब एक सिंगल बैक्टीरिया की जैसे हम इसको अज्यूम करते हैं। द नंबर ऑफ कॉलोनीज दैट ग्रो आफ्टर इंक्यूबेशन गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ द वेबल काउंट। ईच कॉलोनी रिप्रेजेंट अ क्लोन ऑफ बैक्टीरिया। क्लोन यानी कि उसका जुड़ुआ, बैक्टीरिया का हम शक्ल। हर कॉलोनी रिप्रेजेंट करती है कि ये बैक्टीरिया का हम शक्ल है, दूसरा है बैक्टीरिया में, दूसरा नहीं मतलब वही बैक्टीरिया है पर उसका दूसरा पार्ट है ये। डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल, एक सिंगल पेरेंट सेल से डिराइव्ड होता है ये। देयरफॉर द कॉलोनी इज इक्विवेलेंट, हम क्या देख रहे हैं बेटा? ईच कॉलोनी रिप्रेजेंट्स अ क्लोन ऑफ बैक्टीरिया। हर एक कॉलोनी बैक्टीरिया का क्लोन बताती है, यानी उसका हम शक्ल बताती है। डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल, और उसको एक सिंगल पेरेंट सेल से डिराइव किया जाता है। देयरफॉर वन कॉलोनी इज इक्विवेलेंट टू वन बैक्टीरियम। एक कॉलोनी इक्विवेलेंट है यानी समान है एक बैक्टीरिया के, जो मैंने आपको बताया एक कॉलोनी यानी एक बैक्टीरिया। वन कॉलोनी इज इक्विवेलेंट टू वन बैक्टीरियम। नंबर ऑफ कॉलोनीज आर इक्वल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द स्पेसिमेन, यानी जितनी कॉलोनी उतना बैक्टीरिया, यानी जितने ऐसे स्पॉट दिखे यानी समझ लो उतने बैक्टीरिया उसमें हैं। एक कॉलोनी का मतलब ये नहीं कि इसमें 1000 बैक्टीरिया होंगे, एक कॉलोनी का मतलब है ये एक बैक्टीरिया को शो कर रहा है। वन कॉलोनी इज इक्विवेलेंट टू वन बैक्टीरियम। नंबर ऑफ कॉलोनीज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरियम प्रेजेंट इन द स्पेसिमेन। जितनी कॉलोनीज रहेंगी वो उतनी वो कॉलोनीज क्या बताएंगी कि इतने बैक्टीरिया इस स्पेसिमेन में प्रेजेंट है। तो इस वीडियो में बेटा हमने क्या समझा? वेबल काउंट के बारे में समझा, और जनरेशन टाइम के बारे में समझा, और बैक्टीरियल काउंट के बारे में हमने इस वीडियो में समझा। अब हम देखेंगे बैक्टीरिया का
नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कि बैक्टीरियल का ग्रोथ कर्व कैसा होता है और क्या क्या इसमें चीज़ें रहती हैं, इसकी ग्रोथ किस तरीके से होती है। ये वाला पॉइंट बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में अब इसके आने वाले डिस्कस करेंगे।